जलूस यो चंदेरी पति का जलू कुंडिनपुर में आया है। हाँ कुंडिन हुआ ठहरता चौक में लक्ष आया अपनी छवि पर मन ही मन में चंदेरी स्वर है सोल्लास। अपनी छवि पर मन ही मन में चंदेरी स्वर है सोल्लास। मन मानी करने वाले मन मानी करने वाले अभिमानी करते उतारे अभिमानी करते उतारे के हक हरने वाले खाते हैं और के हक हरने चंदेरी स्वर का जुलूस ये कुंडलपुर में आया है। वहाँ ठहरता चौक चौक में नव नव रचना लाया है। इस प्रकार चंदेरी पति राजा शिशुपाल का जुलूस बड़े ठाट बाट के साथ में शहर में घूमने लगा। चौक चौक में ठहरता है, लोग उसकी आरती उतारते हैं। ऐसे फिरता फिरता कहाँ आया? राजमहल के पास, जहाँ राजा का राजमहल है। बड़ा भारी सामने चौक है, उसमें शिशुपाल का जुलूस आता है। पहले संकेत किया हुआ था कि यहाँ पर काफी देर आपको ठहरना है, नाच होगा, गायन होंगे। जुलूस का हाथी वहाँ का वहाँ ठहरा हुआ रहेगा। इस प्रकार अरबों ठाट बाट से शिशुपाल के मन में बड़ा उल्लास है, बड़ा आनंद है। बस आज मेरा रूप है वो कन्या देख लेगी, मेरे पर मोहित ही हो जाएगी। ऐसे वो सोचता हुआ आ रहा है। माँ इतने में आती है, माँ इतने पुत्री को समझाती है, पुत्री को समझाती माता ये खुश खबर सुनाती। पुत्री को समझाती माता ये खुश खबर सुनाती। उठ चल देख महल के आगे, उठ चल देख महल के आगे है बारात मन भाती। माँ इतने में आती है, माँ इतने में। अब वो जुलूस वहाँ आता है, लेकिन रुक्मिणी तो कहाँ बैठी है? वो गुमसुम बैठी हुई है ना। इसलिए माँ आई और आकर के अपनी बेटी को समझाती है। कहती है बेटी ले उठ, चल देर देख अपने महल के आगे क्या आई है, बारात का जुलूस आ रहा है, तू भी कैसी है? रंग राग की बेड़ा में क्यों गुमसुम बैठी भोली। राग रंग की बेड़ा में क्यों गुमसुम बैठी। सज श्रृंगार हार धारण कर, सज श्रृंगार हार धारण कर, पहर सुरंगी चोरी। माँ इतने में आती है, माँ इतने में। एक बार तो देख दैत की सूरत मोहनगारी। एक बार तो देख दैत की सूरत मोहन। फिर तो तू खुद ही जाएगी, फिर तो तू खुद ही ए मूरत पर बलिहारी। माँ इतने में आती है, माँ इतने में आती।
पुत्री को समझाती है, पुत्री को समझाती। सुनने और देखने में भी बड़ा फर्क है रहता, सुनने और देखने में भी बड़ा फर्क है। कर निर्णय अपनी आंखों से, कर निर्णय अपनी समय बेग है बहता, माँ इतने में आती है, माँ इतने में आती, पुत्री को समझाती है, पुत्री को समझाती। माँ ने कहा, बेटी राग रंग की बेड़ा में क्यों गुमसुम बैठी बोली, असद श्रृंगार हार धारण कर पहर सुरंगी चोड़ी। ये तेरी राग रंग का समय है, कैसी तू गुमसुम बैठी है, श्रृंगार सजा करके तू आ देख, एक बार तो देख दैत की मूर्त मोहन गारी, फिर तो तू खुद ही जाएगी सूरत पर बलियारी। अरे एक बार तू आंख से देख तो ले, तेरा दैत, तेरा मालिक जो होने वाला है उसकी मूर्त तू देख ले एक बार, फिर तो तू सूरत पर क्या जाएगी, बलि हो जाएगी, फिर तो तू उस पर मोहित ही हो जाएगी। और बेटी आंखों से देखने में, कान से सुनने में बड़ा अंतर रहता है। तू कोई बात नहीं है, तेरे सामने वस्तु आ रही है, तू एक बार अपनी आंखों से देख ले। और देख, तेरे भाई ने और अरुक्मी ने तेरे खातिर कैसा अनुपम पति खोजा, तज अपनी हट भ्रातृ कृपा से भाग्यशालिनी हो जा। तेरे भाई ने कैसा तेरे लिए माने पति खोजा है, इस तू आंखों से देख। माँ ने बड़ा क्या उठाई के उठा, ले बेटी उठ, ऐसे माँ ने कहा है। अब देखो रुक्मिणी क्या कहती है, क्या अपनी माँ को जवाब देती है और वो जुलूस देखती है या नहीं देखती है, वो वर्णन फिर आगे कल सुनाया जाता है। छोटो सो जीवन छोटो, पण आशा जाल बिछायो रे, जीवन छोटो सो पण आशा जाल बिछायो रे, जीवन जादूगर खेल रचायो रे, जीवन छोटो सो जादूगर जीवन छोटो। एक चीज तो साथन चाल, एक चीज तो झूठो मोह लगायो रे, जीवन छोट ओ झूठो मोह लगायो रे। प्रथम दुख गर्भावा सारो, जन्मत रो तो आयो रे, जीवन छोट। ए बारे आता ही सब भूलो, जामन लाड लडायो रे, जीवन छोट। बारे आता ही सब भूलो, जामन लाड लडायो रे, जीवन छोट। पण आशा जाल बिछायो रे, जीवन जो बड़ो हुओ त्यों त्यों मन माया में लिपटायो रे, जीवन छोट। नारी सुत माया में जकड़ो, घाणी बैल कहायो रे, जीवन छोट। ओ तो घाणी बैल कहायो रे, जीवन छोट।
पण आशा जाल बिछायो रे जी, जादूगर खेल रचायो रे जी। ए धन ने जोड़न देड़न लाग्यो, क्षण विश्राम ने पायो रे जीवन छो। नहीं स्वभाव ने झांक्यो, पर भाव में हर से मनायो रे जीवन छोटो। पण आशा जाल बिछायो रे, जादूगर खेल रचायो रे जीवन। ए पछताने शू के बनसी, जग देही दगो दिखायो रे जीवन। पछताने शू के बनसी, जग देही दगो दिखायो रे। जगरे भूल भूलैये में चंदन साधक बच पायो रे जीवन छोड़। जगरे भूल भूलैये में चंदन साधक बच पायो रे जीवन छोड़। पण आशा जाल बिछायो रे जीवन, जादूगर खेल रचायो रे जीवन छो। एक चीज तो साथन चाले, झूठो मोह लगायो रे जीवन छो। जीवन छोटो सो। पाल की इच्छा कि मेरा जुलूस शहर में घूमेगा, रुक्मिणी अपनी आंखों से देखेंगे, तब उसके जितने संदेह हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वह जुलूस शहर में घूमता हुआ, जो राज दरबार के आगे बड़ा भारी चौक था, वहां उस समय में वह जुलूस आता है। तो माँ आई और माँ ने कहा, बेटी देख चल, और कितना बड़ा जुलूस आ रहा है, तेरे जो होने वाले पतिदेव उनका जुलूस आ रहा है। एक बार तू आंखों से देख तो सही, और देखने में सुनने में बड़ा अंतर रहता है। कानों से सुनी हुई बात कुछ और होती है, और आंखों से देखने से तो कुछ बात चीज और बन जाती है। तो तू अपनी आंखों से देख। इस प्रकार माँ ने बड़ी मीठी मीठी बातें बनाई कि कैसे ही पुत्री एक बार इस तरफ आ जाए, लेकिन वो तो पुत्री ऐसी है, ये मीठी बातों से प्यारी पुत्री को ललचाई। ये मीठी बातों से प्यारी पुत्री को, पर सुस्थिर मन वाली पुत्री, पर सुस्थिर मन वाली पुत्री नहीं जाल में आई। माता किसे लुभाती हो, माता किसे लुभाती, व्यर्थ क्यों जाल बिछाती हो, व्यर्थ क्यों जाल बिछा कर पर नर का क्यों मुझको दृश्य दिखाती। जाल बिछा कर पर नर का क्यों मुझको दृश्य दिखाती। शीलवती हो कर के माता, शीलवती क्यों गुमराह बनाती। माता किसे लुभाती हो, माता किसे लुभाती, व्यर्थ क्यों जाल बिछाती हो,
व्यर्थ क्यों हो जा। इस प्रकार माँ ने बड़ी मीठी मीठी बातों से पुत्री को ललचाई, लेकिन वो बड़ी स्थिर मन वाली रुक्मिणी माँ की बातों में नहीं आई। और रुक्मिणी ने खुले शब्दों में कहा, माता किसे लुभाती हो, व्यर्थ क्यों जाल बिछाती हो। माता किसे लुभाती हो, आप तो अच्छी हो, शीलवती हो। शीलवती स्त्री होते हुए आप दूसरे आदमी का दृश्य दिखाने की मेरे लिए चेष्टा क्यों करती हो। मैं तो माँ निज पति का मुंह देखूंगी, मैं नहीं देखूं पर नर को। निज पति का मुंह देखूंगी, मैं नहीं देखूं पर स्थान एक को दिया हृदय में, स्थान दो क्या स्थान अपर को। माता किसे लुभाती हो, माता किसे न्याय धर्म से विमुख मुझे जो जबरन जाने आया। न्याय धर्म से विमुख मुझे जो जबरन जाने आया। ऐसे आत्महीन मानव के, ऐसे आत्महीन मानव के दर्शन से भर पाया। माता किसे लुभाती हो, माता किसे लुभाती। निज पति का मुख देखूंगी मैं, क्या देखूं पर नर को। स्थान एक को दिया हृदय में, दूं क्या स्थान अपर को। माँ मेरे पतिदेव, मेरे मालिक आएंगे तब मैं उनका मुंह देखूंगी, दूसरे आदमी का मुंह मैं देख नहीं सकती। मैंने अपने हृदय में एक को स्थान दे दिया, अब मेरे हृदय में दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं है। खैर शहर में ऐसे जुलूस निकलते हैं, आदमी सब देखते हैं, लेकिन न्याय धर्म से विमुख मुझे जो जबरन ब्याहने आया, ऐसे आत्माहीन मनुष्य के दर्शन से भर पाया। ये तो क्या है, न्याय धर्म दोनों से विरुद्ध जबरदस्ती मुझे यहाँ ब्याहने के लिए आया है। ये कोई आदमी है जिसमें कोई हृदय नहीं है, जिसमें कोई भावना नहीं है, समझ नहीं है जिसके अंदर, तो ऐसे अन्यायी आदमी का तो मैं मुंह कैसे देख सकती हूँ। और बना सहायक इस अनीति में रुक्मी होकर भ्राता। बना सहायक इस अनीति में रुक्मी होकर। तू भी राग मिलाती उसमें, तू भी राग होकर प्यारी ही माता। माता किसे लुभाती हो, माता किसे लुभाती हो। और माँ आप कहती हो कि तेरे भाई ने बड़ा सुंदर काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, तेरे लिए बड़ा अच्छा वर खोजा। माँ मैं इस बात को नहीं मानती, मेरे भाई ने अन्याय किया है और अपने पिता के विरुद्ध जो कुछ किया है वो मैं उसको अच्छा नहीं मानती। और माँ तुम भी अपने बेटे की बात में राग मिलाती है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी नहीं बिगड़ा है कुछ भी, रुक्मी को समझाओ। अभी नहीं बिगड़ा है कुछ भी, रुक्मी ओ चंदेरी स्वर को इज्जत से, चंदेरी स्वर को इज्जत से अपने शहर पठाओ। माता किसे लुभाती हो, माता किसे लुभाती हो।
वरना शर्मिंदा होकर जाएगा शान गमा के, वरना शर्मिंदा होकर जाएगा शान गमा, खाएगा जबरी ठोकर, हाँ खाएगा जबरी ठोकर, अपना अभिमान गमा के। माता किसे लुभाती हो, माता किसे लुभाती हो। अभी नहीं बिगड़ा है कुछ भी, रुकनी को समझाओ, ओ चंदेरीश्वर को इज्जत से अपने शहर पठाओ। माँ अभी कोई बात नहीं, कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ है। शिशुपाल यहाँ आया तो आया, अभी उसको बाइज्जत अपने शहर को उसको भेज दो, और अगर नहीं जाएगा तो शर्मिंदा होकर के मार खाकर के उसको जाना होगा। माँ एक सुनो चाहे लाख सुनो, रुक्मिणी नहीं मानेगी, एक सुनो चाहे लाख सुनो, रुक्मिणी नहीं मानेगी। शिवा द्वार का पति के पर को, शिवा द्वार का पति के पर को नहीं स्वपति जानेगी। माता किसे लुभाती हो, माता किसे लुभाती, व्यर्थ क्यों बात बनाती हो, व्यर्थ क्यों बात। एक सुनो चाहे लाख सुनो, रुक्मिणी नहीं मानेगी। शिवा द्वारका पति के पर को नहीं स्वपति जानेगी। माँ एक बार सुन लो, लाख बार सुन लो, क्यों आप बार बार घूम घूम के मेरे पास आती हो? आपकी बेटी रुक्मिणी नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, ये बात मान ही नहीं सकती। द्वारका पति के सिवाय दूसरे को वो अपना पति इस जीवन में नहीं मान सकती। भाइयों, सत्य के लिए जूझना पड़ता है। सत्य की धारा ऐसी वैसी नहीं है, सर्वस्व को होमना होता है। जो सर्वस्व को होम सकता है वही सत्य की धार के ऊपर चल सकता है। स्वार्थी लोग होते हैं, हाँ हाँ जी हाँ, वहां वाले कोई दिन आगे नहीं आ सकते। सत्य एक ऐसी वस्तु है कि जहां सही वस्तु हो वहां चाहे किसी की बात क्यों न हो, सच्ची अगर नहीं है उसको हम नहीं मान सकते। इसलिए रुक्मिणी ने वो बात सुनाई कि माँ मैं इस बात को नहीं मान सकती। आखिर में जुलूस तो वो बार खड़ा ही था, बेचारा 10 मिनट 15 मिनट जितना खड़ा था वो तो वही था। न गई दृश्य देखने कन्या, न गई दृश्य देखने विफल गई यह भी माया, हाँ विफल गई यह भी माया। बढ़ा जलूस पंथ पर आगे, फिर घिर डेरे पर आया। बढ़ा जुलूस पंथ पर आगे, फिर घिर डेरे पर। इधर निगाह करने को रुक्मी, इधर निगाह करने को आया सत्वर माँ के पास, आया सत्वर माँ के पास। देखा दृश्य बहन ने पूछा, सुन सब व्यति कर हुआ हताश। देखा दृश्य बहन ने पूछा, सुन सब व्यति कर हुआ हताश। मन मानी करने, मन मानी अभिमानी औरों के हक करते हैं, औरों के हक करने वाले आखिर मुक्ति पाते हैं। न गई दृश्य देखने कन्या, विफल गई यह भी माया। बढ़ा जुलूस पंथ पर आगे, फिर घिर डेरे पर आया।
कन्या तो जहां बैठी वहां बैठी रही, जुलूस देखने बिल्कुल नहीं गई। और जो उसने माया फैलाई थी जानबूझ करके, वह माया भी खाली गई। आखिर में जुलूस था वो आगे बढ़ जाता। किसी को पता नहीं भी कौन आया ले, क्यों हजारों लोग देखने के लिए आए थे। अब वो अपने डेरे पर आया। इधर रुक्मी तो साथ साथ घूमता था ना। अब वो डेरे पर पहुंचने के बाद में रुक्मी आया, आकर के माँ से पूछा, माँ मेरी बहन ने जुलूस तो देख लिया ना। माँ बोली, काहे का जुलूस देखे वो, महा हटीली छोरी ऐसी है, किसी की बात सुनती नहीं। वो तो अंदर के अंदर बैठी रही, बिल्कुल ही जुलूस देखने के लिए नहीं गई। यह सुनते ही तो रुक्मी के आग आग हो गई। बोला, ये औरत की जात ही ऐसी होती है, जो बात धार लेती है उसको छोड़ती नहीं है। पर मैं भी इसके ऊपर का हूं, आखिर में मुझे कोई न कोई शक्ति ही करनी पड़ेगी, वरना इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आ सकती। ऐसे रुक्मी बोलता है। और इधर चंदेरी स्वर इधर पड़ा, चंदेरी स्वर इधर मन के ही मोदक खाता था, मन के ही मुझ पर मुग्ध हो गई होगी, कन कन्या मन में ध्याता था। मुझ पर मुग्ध हो गई होगी, कन्या मन में ध्याता। आया जब रुक्मी राजा ने, आया जब रुक्मी उत्सुकता से किया सवाल, उत्सुकता कितना परिवर्तन कन्या में हुआ, सुनाओ सच्चा हाल। कितना परिवर्तन कन्या में हुआ, सुनाओ सच्चा। मन मानी करने मन मानी चंदेरी स्वर इधर पड़ा, मन के ही मोदक खाता था। मुझ पर मुग्ध हो गई होगी, कन्या मन में जाता था। इधर शिशुपाल अपने डेरे पहुंचा और वो सर में जुलूस घुमा। इतनी बड़ी सेना, 99 राजाओं की सेना, क्या बात थी। मन ही मन में खुश हो रहा है तो बस आज तो सारा ही काम मेरा बन गया। कन्या ने मुझे देख लिया होगा और उस ग्वाले को भूल गई होगी, बिल्कुल मोहित मेरे पर हो गई होगी। मन में सोच रही है। इतने में रुक्मी आया। रुक्मी आते ही शिशुपाल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बोलो तुम्हारी बहन के विचारों में कितना परिवर्तन आया। जो पूछा भी मैं पूछूंगा और पूछते ही वो कहेगा कि बस सब कुछ हो गया, लेकिन सवाल तो पूछा वो कहता है, कैसे हो परिवर्तन मूर्खा, कैसे हो नहीं देखने भी आई, हाँ नहीं क्या जुलूस भी नहीं निहारा, न देखने मुझको पाई। क्या जुलूस भी नहीं निहारा, न देखने मुझको पाई। इतनी बहकाई किसने, इतनी बहकाई किसने। ओ यह नारद की माया है, हाँ यह नारद की माया है। एक बड़ा धूर्त है, उसने ही यह सारा भ्रम फैला।